नमस्कारम, स्वार्थी में आपका स्वागत है। आज की हमारी वीडियो कन्हैया कुमार के इंटरव्यू के ऊपर बेस्ड है। बात डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है। नहीं, डबल व्यक्तिगत रूप से नहीं मैं ये आरोप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। कन्हैया जी सुनिए। अच्छा एक बार मुझे बता दीजिए, व्यक्तिगत रूप से क्यों बोल रहे हैं? रेड्डी को क्यों बोल रहे हैं? भूमिया को, यादव को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूं, आप गुस्सा ना करें। मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूंगा। हक दिया। अब तक तो मुझे लगा सिर्फ पाद रहा है, लेकिन ना भाई, हक दिया। देखिए, पूरी तरह से इसने जो कहना था वो कह दिया, बेइज्जती भी कर दी। लेकिन ऐसा है कि आप गाली नहीं दे सकते, सेंसरशिप हो जाती है टीवी चैनल्स पे। आप कुछ उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, गेस्ट हैं वहाँ पे। तो आप मतलब पूरा तरह से बेइज्जती भी कर दिया आडवाणी जी का नाम लेके। कोई मौका वो ऐसा छोड़ नहीं रहे जिसमें वो अपने आप को बचा भी लें और उत्तर भी ना दें सही, और दूसरे को बेइज्जती भी कर दें और सवाल भी कर दें। आपने बयान दिए थे उसको लेकर नहीं, वो झूठ है। मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार आपको कहता हूं, मेरे द्वारा कोई भी ऐसी बात नहीं आपने कही सेना को लेकर कोई बयान नहीं दिया था? मैंने 50 तरह के 1 लाख बयान दिए हैं, लेकिन जो बीजेपी कहती है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं ये कह रहा हूं, 1 लाख बात मैं बोलता हूं, लेकिन भाजपा जो मेरे ऊपर आरोप आपने क्या लगाती है। सेना को देखकर ये बयान नहीं दिया था कि वहां पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होता है सेना के द्वारा ऐसे करके? देखिए, अब इसमें 2 बात है गलत। एक, जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूरी दुनिया में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे मैं उसकी बात कर रहा था। आप जानते हैं कि मैं पीएचडी हूं और मेरा जो है एक्सपर्टीज जो है वो अफ्रीका के ऊपर है। पहले मैं रवांडा का एग्जाम्पल दे रहा था, और गूगल के इस ज़माने में हर कोई न्यूज़ सर्च कर सकता है। आप रवांडा की हिस्ट्री सर्च कीजिए कि किस तरीके से रेप को एक वॉर टूल की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप हमारी संस्था कोर्ट मार्शल होते हैं ना हमारी सेना में, उसके रिपोर्ट्स उठा करके देख लीजिए। आप जो है जो अभी लॉ कमीशन की इन्होंने बात की, जो हमारे देश में न्यायिक समितियां बनी हैं, उसका रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए। ये कोई जो आपने है आपकी इजाजत हो तो मैं आपका एक मिनट आपकी इजाजत हो तो मैं आपका वो बयान दिखा सकता हूं? क्यों नहीं दिखा सकते? एक बार जरा उसको प्ले ऑन लेकिन आप करिए। पूरा बयान दिखाइएगा के ऊपर आप उसके कमेंट कर दीजिए। 1 घंटा में भाषण दिया हूं, सच्चाई मैंने बता दिया। क्या वो बयान में दिखा सकता हूं? दिखाइए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। बता दीजिए। हाँ, 8 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? महिलाएं बैठी हुई हैं, विमेंस डे पे आप महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के साथ यौन शोषण होता है कि नहीं होता है? छेड़छाड़ होता है कि नहीं होता है? बलात्कार होता है कि नहीं होता है? और दुनिया भर में क्या कोई भी परिस्थिति जब रही हो तो महिला जो है उस शोषण की शिकार होती है कि नहीं होती है? कहीं दंगा हो गया हो, युद्ध हो गया हो। आपने इस देश के पार्टीशन के वीडियो देखे हैं ना? ट्रेन से जो आते थे लोग इस तरफ, तो क्या महिलाओं के साथ रेप नहीं होते थे? 1 घंटा का भाषण जो महिलाओं को लेकर के दिया जा रहा है, उसका एक हिस्सा काट करके हमसे सवाल पूछ रहे हैं, जिसके परिवार का 16 लोग जो है इंडियन आर्म फोर्सेज की नौकरी करता है। याद रखिएगा, नहीं, पैरामिलिट्री से लेकर। ये बड़ी विचित्र बात आप कह रहे हैं। आप मतलब आपके परिवार के लोग सेना में है तो आप सेना को कहेंगे कि वो बलात्कार करते हैं, वो रेप करते हैं। देखिए, फिर ये गलत बात, ये तरीका नहीं हो सकता। आपका डिफेंड करने का ये बहुत ही वाहियात तरीका, ये तरीका नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है, नहीं हो सकता। इनको मिर्ची लगता है। नहीं सर सेना के ऊपर कहेंगे कि हमारे घर के लोग गलत तरीका, पत्रकार हैं। एक मिनट पत्रकार हैं। एक मिनट आज के पत्रकार हैं, आज के पत्रकार हैं। होशियार बनते हैं, आपको चिंते हैं। कांग्रेस में आपको गंध आता है आपका, समझे? सर एक मिनट, हमको मॉस्किटो कॉइल है हम आपका। अब एक मिनट, यहाँ आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि जैसे ही एक पर्सन से पर्सनल हो जाना, यहाँ पर्सनल हो जाना कहते हैं। ये एग्जैक्टली वही है कि अभी जो शुरुआत में जब शुरुआत में हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी तब जो बोला गया था कि आप पर्सनल सवाल कर रहे हैं, तो ये आपसे गंद आता है, आपसे हम आपको जानते हैं, ये क्या है? ये पर्सनल नहीं है क्या? गंद आता है,
एक मिनट हम आपका हर्षवर्धन जी, है, सुनिए ना, हर्षवर्धन जी, एक मिनट। आपका गंध लगता है एक मिनट, हमको, एक हम मिनट। आपको पहचानते हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे, रग रग से पहचानते हैं हम आपको, कन्हैया जी, रग रग कन्हैया से। जी, कन्हैया जी, रग रग से कन्हैया चिन्हते जी, हैं हम कन्हैया जी, आपको। कन्हैया जी, नहीं, आप मैं एक जवाब मिनट, दे रहा हूं, लेकिन आपने ये होशियारी। नेता के तौर पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। एक आप मिनट सिर्फ बदतमीजी कर रहे सर, हैं, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। गालियां आप दे भी रहे हैं, सिर्फ पत्रकार उल्टी सीधी नहीं बात हैं। कर रहे हैं, लेकिन कोई आप भी पत्रकार कन्हैया नहीं जी, है, आपके भ्रम में कहने से मत कुछ नहीं रखिए होगा। देश को। हर्षवर्धन जी, एक आप भी सेकंड, पत्रकार नहीं एक है। मिनट। अब मैं सेना को बलात्कारी कहना है, अगर हमने कहा है और हमने गलत किया है तो मैं जेल में क्यों नहीं हूँ? ये सब मैंने वही कहा ना, जवाब हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। सवाल का देने की बजाय कन्हैया जी। सिर्फ और सिर्फ जलेबी घुमाना पूरे एक मिनट, कार्यक्रम में यही एक किया। मिनट, और मैं पत्रकारों के हर्षवर्धन लिए जी। TV9 ने मुझे इसलिए बुलाया, हर्षवर्धन जी, कन्हैया ठीक है। कुमार से पूछ के नहीं बुलाएगा। हर्षवर्धन जी, ठीक है ना? कन्हैया जी, कुमार हम नहीं भी तय करेगा। आपके क्या में कहा जा रहा है कि मैंने कहा कि इंडियन आर्मी रेप करती है, उसके पीछे भी एक कॉन्टेक्स्ट बताया गया था। ये मैं नहीं कहा कि इंडियन आर्मी करती है, हमने कहा पूरी दुनिया में आर्मी के द्वारा भी किया जाता है। जब एक स्टेट दूसरे स्टेट के ऊपर अटैक करता है तो वॉर में रेप को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जब दंगा होता है तो महिलाओं को दोहरी कीमत चुकानी पड़ती है, एक मुसलमान होने का और दूसरा महिला होने का। जब दलित एट्रोसिटी होती है सेम केस वहाँ पर भी होता है। रेप को किस तरीके से एक जो है पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और उसके पीछे एक पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होता है, उस कॉन्टेक्स्ट से काट करके बात को रखी गई। हम लोग आपसपा को क्रिटिसाइज कर रहे थे, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि ये मेरा मानना है कि मैं कोई सेपरेटिस्ट मूवमेंट का समर्थन करता हूँ। कैंपस का काम है क्रिटिकल थॉट को डेवलप करना, लेकिन हम जब क्रिटिकल थॉट को डेवलप करते हैं तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन डाले जाते हैं। लेकिन मैं यहाँ से कह देना चाहते हूँ कि तुम लाख कोशिश कर लो, हम ह्यूमन राइट वायलेशन पे बोलेंगे, हम आपसपा के खिलाफ बोलेंगे, हम सैनिकों का सम्मान करते हुए इस बात को बोलेंगे कि कश्मीर के अंदर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है सुरक्षा। तुम एक वहसीपन को हमारी प्रोफेशनल इंडियन आर्मी से कैसे कंपेयर कर सकते हो? इसमें मक्कारी धोखाधड़ी ही तो नजर आ रही है, इसमें तुम्हारी नीचता ही तो नजर आ रही है। यहाँ आप देखिए, आपको समझ में आएगा कि जैसे ही एक पर्सन से पर्सनल हो जाना, यहाँ पर्सनल हो जाना कहते हैं, ये एग्जैक्टली वही है कि अभी जो शुरुआत में जब शुरुआत में हमारी वीडियो स्टार्ट हुई थी तब जो बोला गया था कि आप पर्सनल सवाल कर रहे हैं, तो ये आपसे गंद आता है, आपसे हम आपको जानते हैं, ये क्या है? ये पर्सनल नहीं है क्या? सवाल बहुत सिंपल है, आंसर भी बहुत सिंपल है, पर एक्चुअली तुमने हग दिया है इतना बुरा कि तुम उसको समेट नहीं सकते।